ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर गलत कर्म कर गया था। क्यों? चाहता तो संवार सकता था, पर अपने कर्म को नहीं संवार पाया। महाराज, ब्राह्मण का कर्म केवल ये नहीं है कि वो कर्म कांड करे या वेद पुराण शास्त्र पढ़े। ब्राह्मण का कर्म एक और है कि किसी के अगर बुरे समय में भी आकर खड़ा हो जाए, किसी के तकलीफ में आकर खड़ा हो जाए, किसी के दर्द को बांट ले, किसी के दुख को बांट ले, किसी के कष्ट को बांट ले और किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानकर उसका सहयोग प्रदान कर दे, वो भी ब्राह्मण होता है साहब। हाँ, उसका भी तत्व ब्राह्मण होता है। और ये केवल ब्राह्मण तत्व के लिए नहीं, सबके लिए कहा गया। आप दूसरे के दुख में अगर शामिल हो तो समझ लो कि आप ब्राह्मण तत्व में ही। दूसरे के कष्ट आपको अपने लगते हैं, समझ लो आप ब्राह्मण तत्व में। महाराज, शिव पुराण कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन करती है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था। वो चोरी का धन लेकर वापिस मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। अपनी उस माता ने, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल जो शिव जी को समर्पित करा था, उसका पुण्य ये मिला कि देवराज को अंत समय में देवलोक भगवान शिव का धाम मिला। फिर अगला जो वर्णन आता है वो बिंदुक और चंचूला का आता है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी था, बिंदुक भी गलत कर्म कर कर अपने प्राणों को त्याग दिया था। पानी में डूब कर मरा था, पानी में डूब कर मरा। सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ और जल में डूब कर मरे हुए व्यक्ति का, उसका मोक्ष नहीं है महाराज, उसका मोक्ष नहीं है। स्त्री के चक्कर में, नारी के चक्कर में, स्त्री के हाथ से अगर कोई मर जाता है तो उसका भी मोक्ष नहीं है। हम कई बार कहते हैं, कई लोग कहते हैं मुझको उसने धोखा दे दिया तो वो मर गया। हम काय को मरे? स्त्री के चक्कर में, नारी के हाथ से, नारी के द्वारा अगर मरा है तो मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर बिंदुक मरा था, मुक्ति नहीं, भटकता रहा। चंचूला देवी ने काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा का सुख पाया, शिव का धाम मिला। विनय करी, मेरे पति को मुक्ति कैसे हो, मेरे पति को मोक्ष कैसे हो। विनय करा, निवेदन करा। तब शिव और पार्वती दोनों ईश्वर